जहांगीर तरीन के खिलाफ एफआईए का घेरा तंग। मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्जामात में 2 मुकदमा दर्ज। बंद फैक्ट्री में पैसे लगाकर 3 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बेटा अली तरीन और दामाद भी नामजद। दूसरे मुकदमे में कंपनी अकाउंट से गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का इल्जाम। दौरान इंक्वायरी पकड़े गए जाली अकाउंट से 6 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हुई। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4,757 मजीद केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत आने की शरह 10.8% रही। इस्लामाबाद में मजीद 108 बच्चे कोरोना में मुब्तला। अब तक 5,726 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। सवाबी में 25% बच्चे कोरोना से मुतासर होने का इंकशाफ। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 16 साल की उम्र के 25% बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाई गई। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मजीद 4 और डस्का में 23 दुकानदार गिरफ्तार। लाहौर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। 6,326 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान और 9 मुकदमा दर्ज किए गए। काफरी के रहनुमा मोनिस इलाही का एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद को एक साथ रखने पर तंज। कहा, शहरियों को मुर्गियों की तरह बंद कर दिया गया। क्या यूं कोरोना की रोकथाम होगी? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज होगा। अहम फैसलों का इम्कान। इजलास में मुल्क भर की कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबों के नुमाइंदों से एनसीओसी की गाइडलाइंस पर मुशावरत होगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना की मौजूदा लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार हो रहा है। एसओपीज पर अमल दरामद ना किया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ ड्राफ्ट की अपील निपटा दी। रिमार्क्स दिए, अहम नौयत के मामलात हैं, जल्द फैसला होना चाहिए। तवक्को है सिंगल बेंच तमाम मामलात 10 दिन में निपटा देगा। जस्टिस अमजद अली सहतो ड्राफ्ट हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स दिए, दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप कहाँ हैं? कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, न वैक्सीन आने दे रहे हैं। बताएं, वैक्सीन चाहिए या नहीं? फार्मा कंपनी के वकील का कहना था, वैक्सीन दरामद कर चुके हैं, उसका क्या करेंगे? पाकिस्तान की जानिब से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज पहुंचेगी। साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोजेस शामिल। यास्मिन राशिद कहती हैं, 10 मार्च को वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग 1 अप्रैल को दोबारा वैक्सीन लगवाएं। शहरियों की सहूलत के लिए इतवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। इस्लामाबाद आकर एनसीसी के इजलास का पता चला। वीडियो लिंक के जरिए शरीक होने का कहा गया। 2 बजे वापस कराची जाना है, शरीक नहीं हो सकता। मुराद अली शाह कहते हैं, कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद कर दें। एफआईए ने 40 बड़े चीनी डीलर्स के अकाउंट्स समेत 424 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। फ्रीज किए गए अकाउंट्स में सट्टे की रकम भी मुंतकिल होने का इंकशाफ। मजमूई तौर पर 70 अरब की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिल गया। शवाहिद मिलने पर मजीद अकाउंट्स भी फ्रीज किए जाएंगे। पंजाब में चीनी के कारोबार को रेगुलेट करने की जाने पहला कदम। चीनी के ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। कैंट कमिश्नर ऑफिस ने पहला लाइसेंस जारी कर दिया। कैंट कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दीगर अजला में भी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन के अमल से चीनी माफिया की हौसला शिकनी होगी और मिडिल मैन की इजारादारी तोड़ने में मदद मिलेगी। ख्वाजा आसिफ को जिन्ना अस्पताल और मेडिकल अथॉरिटीज ने गैर जरूरी रियायत दी, जिससे इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात आ रही हैं। आइंदा पंजाब हुकूमत और दीगर अथॉरिटीज मोहतात रहें। आइंदा ऐसा हुआ तो अदालत कानूनी कार्रवाई का हुक्म देगी। एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समात पर ख्वाजा आसिफ को हर सूरत पेश करने का हुक्म। नैब को रेफरेंस बगैर उज़र के पेश करने की हिदायत।
हमारे ज़राए बताते हैं कि गालिबन 10 फरवरी को सेक्रेटरी एनर्जी को नैब ने ख़त लिखा और पूछा कि जनाब मुयूज़ मुआहदे हमें दे दें ताकि हमें ये पता लगे कि ये जो आप कार्रवाई डाल रहे हैं इसमें जिनकी तहकीकात हो रही हैं IPPs की, नेपरा अफसरान की, उसको कहीं आप कवर अप तो नहीं कर रहे। IPPs के साथ डिफॉल्ट होने का शोर और नैब पर दबाव का मकसद क्या? ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में हकीकत सामने आ गई। मियां मंशा की निशात चूनिया के खिलाफ इंक्वायरी में नैब ने 10 फरवरी को सेक्रेटरी एनर्जी को खत लिखकर MOUs की तफसीलात मांगी। कहा गया निशात चूनिया की तमाम दस्तावेजात नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचाए जाएं। क्या मियां मंशा को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द अदायगियों की पस पर्दा कोशिशें की जा रही हैं? सवाल उठ गए। शहजाद अकबर कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट से ही लूट मार का पता चलेगा। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 84 पैसे की कमी, 153 रुपये 9 पैसे से कम होकर 152 रुपये 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की 21.5 माह में ये कम तरीन सतह है। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान ने 2.5 अरब के यूरो बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त कर दिए। पाकिस्तान ने 5, 10 और 30 साल की मुद्दत के यूरो बॉन्ड्स पर 2.5 अरब डॉलर हासिल किए। वजीर खजाना हम्माद अजहर कहते हैं पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड के इजरा का मुकम्मल कर दिया। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान ने 2.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त कर दिए। जो बाइडेन ने पाकिस्तानी निजात जाहिद कुरैशी को फेडरल जज नामजद कर दिया। हुक्म, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ ड्रैप की अपील निपटा दी। रिमार्क्स दिए अहम नौयत के मामलात हैं, जल्द फैसला होना चाहिए। तवक्को है सिंगल बेंच तमाम मामलात 10 दिन में निपटा देगा। जस्टिस अमजद अली सहतूर ड्रेप हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स दिए दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप कहाँ हैं? कीमत मुकर्रर कर रहे हैं ना वैक्सीन आने दे रहे हैं, बताएं वैक्सीन चाहिए या नहीं? फार्मा कंपनी के वकील का कहना था वैक्सीन दरामद कर चुके हैं, इसका क्या करेंगे? पाकिस्तान की जानिब से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज पहुंचेगी। साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोजेज शामिल। गुज़श्ता रोज भी केन साइनो वैक्सीन की 60,000 डोजेज इस्लामाबाद पहुंची थी। चीन से 5 लाख डोजेज की छठी खेप 1 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4,757 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मजबूत आने की शरह 10.8% रही। स्वाबी में 25% बच्चे कोरोना से मुतासर होने का इंकशाफ। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 16 साल की उम्र के 25% बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाई गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वजीर आजम ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के 9 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद आकर एनसीसी के इजलास का पता चला। वीडियो लिंक के जरिए शरीक होने का कहा गया। 2 बजे वापस कराची जाना है, शरीक नहीं हो सकता। मुराद अली शाह कहते हैं कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद कर दें। 10 मार्च को वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग 1 अप्रैल को दोबारा वैक्सीन लगवाएं। दूसरी डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ ले जाएं। यास्मिन राशिद कहती हैं शहरियों की सहूलत के लिए इतवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। वाफर मिकदार में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब है। पंजाब में रोजाना 20,000 के करीब बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लाहौर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ एक्शन। 6,326 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। 4,600 मोटरसाइकिल, 700 रिक्शे और 379 कारें, 483 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 112 ट्रक और 95 ट्रॉलर शामिल।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर 9 मुकदमात भी दर्ज किए गए। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 84 पैसे की कमी। 153 रुपए 9 पैसे से कम होकर 152 रुपए 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की 21.5 माह में ये कम तरीन सतह है। दोशंबे में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बाहिमी ताल्लुकात यकसा मजहबी, सकाफती और तहजीबी इक़दार की बुनियाद पर इस्तवार हैं। बंदरगाहें दो तरफा तिजारती हजूम में इजाफे के लिए मावन हैं। पंजाब में चीनी के कारोबार को रेगुलेट करने की जानिब पहला कदम। चीनी के ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। केन कमिश्नर ऑफिस ने पहला लाइसेंस जारी कर दिया। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दीगर अजला में भी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन के अमल से चीनी माफिया की हौसला शिकनी होगी और मिडल मैन की उजारादारी तोड़ने में मदद मिलेगी। और शहरी रहमान कहती हैं चीनी स्कैंडल्स ने कौमी खजाने को 110 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। बेशतर मिलें PTI की क्रोनीज की हैं। मुनाफा कमाने के लिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया गया। फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। चीनी करप्शन रिपोर्ट के बाद भी हुकूमत नाकाम रही। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN Reznach Disney World zus par an.